पढ़ना है और क्या पढ़ाए थे? हाँ, आपको सेल वॉल पढ़ाया गया था। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो आपका ये बार है लॉक है। चलिए देखो भाई, अब मुझे पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन। क्या पढ़ना है? सेल मेम्ब्रेन। आया समझ में? सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। पहले देखिए, अब इसकी पहली लाइन प्रेजेंट इन बोथ, प्रेजेंट इन बोथ क्या क्या लिखेंगे? प्लांट एंड एनिमल, ये दोनों में पाया जाता है। प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, पहली बात हो गई। अगर ये प्लांट में आएगा, प्रेजेंट इनर इन प्लांट, ये प्लांट में क्या होता है? इनर होता है। और प्रेजेंट आउटर इन एनिमल, प्रेजेंट आउटर एनिमल। ये समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, इसको जाना जाता है नोन एज, इसका पहला नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहला नाम है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा नाम है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। किसी को कोई डाउट? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, समझ में आ गया ना? और इसका एक नाम और बोलेंगे, एक नाम रखेंगे प्लाज्मोलेमा। क्या नाम रखेंगे? प्लाज्मोलेमा। ये नाम समझ में आया आपको? इसका नाम रखेंगे प्लाज्मोलेमा। समझ में आ गया ना? चलिए अब बात करेंगे, हम आगे की बात करेंगे। इसका जो टर्म दिया था, टर्म गिवन बाय, जिसका नाम था दिया गया था टर्म गिवन बाय नेगेली एंड क्रेमर। नेगेली एंड, उसे बढ़िया चमेली लिख दिए होते, नेगेली एंड क्रेमर। आया ना? डिस्कवर्ड बाय, उनका नाम क्या था? सचवान। सचवान ने क्या करा था? डिस्कवर किया था किसको? सेल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया ना? आया? ये क्या होती है? इसकी लक्षण क्या? थिन होती है, इलास्टिक होती है, उसी को डेलिकेट कह सकते हैं। डेलिकेट का मतलब क्या होता है? लचीला। समझ में आया ना? डेलिकेट का मतलब क्या होता है? लचीला। अब लचीले की वजह से सेल मेम्ब्रेन की खास बात क्या हो गई? देखिए, अगर लचीली है तो अमीबा को इसीलिए फायदा होता है क्योंकि अमीबा एक सेल से बना होता है, उसके ऊपर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। तो अमीबा की अगर सेल मेम्ब्रेन लचीली नहीं होती तो भोजन को कैसे खा लेता भैया? इंगल्फ करता है ना अमीबा। अमीबा के पास माउथ तो होता नहीं है, तो वो अपनी बॉडी को मूव करता, किसके नाते मूव कर पा रहा है? सेल मेम्ब्रेन। आया? अगर आप स्टडी करना चाहेंगे या आप कहेंगे इफ यू वांट स्टडी सेल मेम्ब्रेन, अगर आप सेल मेम्ब्रेन पढ़ना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंट किस पे करेंगे? तो एक्सपेरिमेंट किस पे करेंगे? इफ यू वांट टू स्टडी सेल मेम्ब्रेन, तो एक्सपेरिमेंट के लिए किसको लेंगे? तो एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ आरबीसी को लिया जाता है, आरबीसी को लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा सेल ऑर्गेनेल नहीं होती हैं, सारे ख़त्म हो जाते हैं, तो आराम से आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। समझ में आया ना? पूछेगा सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करना है तो आप किसको लेंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए? आरबीसी को लेंगे। ये कहानी समझ में आया? चलिए अब यहाँ बात करते हैं। अगर इसके थिकनेस की बात करेंगे, थिकनेस का, तो थिकनेस का कितना होता है? 75 एंगस्ट्रॉम। आया? आपको परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल और इस इम्परमिएबल ये बता दिया था, कल बताया था ना सवाल में। आया? चलिए ठीक। अब इसके बारे में देखिए, ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, या हम लिख सकते हैं जब इसको हम सीन करते हैं, ऑन सीन माइक्रोस्कोप, सेल मेम्ब्रेन सीन ट्राइलेमिनर
ट्राइलेमिलर इसको बोलते हैं। इसका मतलब जब सेल मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो वो क्या होती है, ट्राइलेमिलर मतलब जैसे दिखता है उसके ऊपर 3 लेयर, इसका मतलब वो 3 लेयर से दिखता है, 1 लेयर 2 लेयर और 3 लेयर। इसका मतलब माइक्रोस्कोप को जब आप देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये कैसा दिखता है, ट्राइलेमिलर दिखता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई सेल मेम्ब्रेन नोन एज, व्हाई सेल मेम्ब्रेन नोन एज क्या, सेलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, एक क्वेश्चन है। क्यों कहते हैं, रीजन देखिए, बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट ओनली selected material in and out of cell, in and out of cell। समझ में आया ना। तो सेल मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमीएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेलेक्ट करता है मटेरियल को सेल के अंदर भी और बाहर भी। कौन आएगा कौन जाएगा उसको निर्धारित कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है, इसलिए कहते हैं सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन। आगे समझ में। अब बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन जो आपका होता है मेड अप ऑफ, सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ किससे बना होता है, तो सेल मेम्ब्रेन आपका किससे बना होगा, तो सेल मेम्ब्रेन आपका बना होता है लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। और लिपिड प्रोटीन के बने के नाते सेल मेम्ब्रेन become more elastic। तो प्रोटीन और लिपिड से बने होने के नाते आपका सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ज़्यादा इलास्टिक बन जाता है। इलास्टिक होने के नाते ये इसकी वजह से क्या होता है, ये फैगोसाइटिक नेचर का होता है। फैगोसाइटिक मतलब किसी चीज़ को ये निगल सकता है, उगल सकता है। सेल मेम्ब्रेन को ऐसे मोड़ लेगा, मोड़ के कर लेगा। तो इसके बारे में बाद में आपको बताया जाएगा। समझ में आया ना, इधर तक आ रहा है? चलिए यहाँ देख लेते हैं। अब हमें पढ़ना है कि जो सेल मेम्ब्रेन हमारी होती है, तो सेल मेम्ब्रेन में कंपोजिशन देखना है हमें, कंपोजिशन देखना है किसका, प्रोटीन का और लिपिड का और कार्बोहाइड्रेट का। इनका कंपोजिशन देखेंगे और परसेंटेज देखेंगे कितना होता है। यहाँ तक आ रहा है? हाँ जी, चलिए ठीक, आ जाएगा, 2 मिनट की तो बात है। आ रहा है अब देखिए इनका कंपोजिशन देख लीजिए। तो हमने कहा कंपोजिशन ये बनाते हैं। अगर मैं कंपोजिशन बना रहा हूँ, अब समझिएगा, कंपोजिशन किसका, सेल मेम्ब्रेन का। अब देखिए सबका सेल मेम्ब्रेन सेम होगा, जैसे हमने कहा माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर हुआ या हमारे बॉडी में हुआ, लेकिन आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या होता है, इसका थोड़ा अलग होता है। आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन और नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन में फ़र्क होता है प्रोटीन लिपिड का। तो मैं बोलूँगा यहाँ लिपिड कितना होगा, तो आप कहेंगे सर लिपिड यहाँ भी 40% होगा 100 में से, यहाँ भी कितना होगा 40% होगा। इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन मतलब आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में और हमारी सेल मेम्ब्रेन में नॉर्मल वाली में दोनों के अंदर जो लिपिड की मात्रा है बराबर होती है। अब मैंने क्या करा, ये लिपिड हो गया आपका। अब मैंने किसको लगाया, प्रोटीन को। तो प्रोटीन यहाँ आपका 58% होता है और यहाँ कितना हो 52% होता है। अब जब यहाँ 58 हो गए तो 100 में से आप घटाइए कितना बचा, 2%। तो इसका मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना होगा, 1 से 2%। इसमें कितना होगा, 1 से 8%। कहानी समझ में आया। लेकिन नर्व सेल के पास जो आपका ये लिपिड होता है 80% होता है। किसके पास, नर्व सेल के पास। याद रखिएगा, यहाँ आपको दिख रहा है ना सेल मेम्ब्रेन में और आरबीसी में लिपिड की मात्रा तो बराबर है।
अंतर तो यहाँ है, तो अब यहाँ कहेंगे 58, यहाँ कहेंगे 52, उसके बाद घटा लीजिए, निकल जाएगा, रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए याद रखिएगा। और नर्व सेल में मैं बोलूँ अगर दिख रहा है यहाँ, मैं इसको कर्व कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी को। ये लाइन समझ में आ रही है आपको? तो अगर मैं बात करूँगा नर्व सेल का, किसकी बात करूँ? नर्व सेल का। तो जो आपका नर्व सेल होता है उसमें जो लिपिड होता है कितना % होता है? 80%। आ गया समझ में? इसमें किसी को कोई डाउट बताइए जरा। क्या किसी को अभी कोई डाउट आ रहा है मन में? ऐसा लग रहा है जिंदगी नहीं बदलेगी। हाँ, प्लाज्मा लेमा इसको भी कहते हैं, मतलब इसका नाम रखा गया प्लाज्मा लेमा के हिसाब से। क्या सेल मेम्ब्रेन आपको यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार फिर देख लीजिए। हमने कहा सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो प्लांट एनिमल में पाया जाएगा, प्लांट में आएगा तो अंदर आ जाएगा, और एनिमल में आएगा तो ऊपर चला जाएगा। नाम इसका अलग अलग है, लेकिन मेन कौन है? सेलेक्टिव परमीबल। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मटेरियल को सेलेक्ट करेगा, कौन अंदर आएगा कौन जाएगा। नाम किसने दिया था? नाम इसका नेगेली और क्रेमर ने डिस्कवर किया, सचवान ने। कैसी होती है? थिन होती है, इलास्टिक होती है, डेलिकेट होती है। यदि हम पढ़ना चाहते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो हम किस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे? आरबीसी। आया समझ में? थिकनेस कितना होगा? 75 एंगस्ट्रॉम। इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कैसा दिखता है? ट्राइलेमुलर दिखता है। ये तो बता दिया। सेल मेम्ब्रेन जो होता है किस किस से बना होता है? लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। अगर सेल मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी या सेल को फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है तो इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है। किसकी वजह से? लिपिड और प्रोटीन की वजह से। कंपोजिशन देख लीजिए, इसमें लिपिड 40 होगा, उसमें 40 होगा, इसमें 58, उसमें 52, तो घटा लीजिए। यहाँ 2% बचा, वहाँ 1 से 8% बचा। नर्व सेल में आपका लिपिड कितना होता है? 80%। कहानी समझ में आया? चलिए, अगर किसी की क्या बताएं? हो गया? मिटा दे? हो गया? यहाँ बैठ के यहाँ आ जाओ ना सीधे, लाओ मुझे। अब 4 फुट दूर से रहोगे तो कब आएगा? तुम लोग भी काम चोर हो ना। पिछवा कहाँ जी? तो उल्टा आ रहा है जी, मोबाइल का चिकंडा है ये। बैक वाला कैमरा नहीं आता क्या? ये कहाँ निकल रहा है तब? ये कहाँ निकल रहा है जी? है कहाँ निकल रहा है? अच्छा, जब नए पैटर्न में आई थी, यही नए पैटर्न में मोबाइल लाए थे। चलिए, यही चलिए भाई आगे चले। अरे समझ में आया? चलिए, अब देखिए, अगर हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन का, तो सेल मेम्ब्रेन आपका बना होता है 2 चीज से। मेन जो है प्रोटीन। आज से पूछेगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर ज्यादा मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन ज्यादा होता है। लिपिड की बात करेंगे तो लिपिड में आपका क्या आता है? पॉलीसेक्राइड, या कह सकते हैं पॉलीग्लाइसराइड्स, ये मेन है। पॉलीसेक्राइड कह सकते हैं, पॉलीग्लाइसराइड्स कह सकते हैं, या कह सकते हैं पॉलीसेक्राइड। समझ में आया ना? तो ये आप छोड़िए, इसको लिपिड की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होता है सेल मेम्ब्रेन आपका लिपिड से बना होता है, और उस लिपिड का नाम होगा लेस्थिन। क्या नाम होगा? लेस्थिन।
ये नाम होता है। सल्फोनेट की जो लिपिड में होता है लेस्थिन, उससे ये बनी होती है। कहानी समझ में आया? अब आइए प्रोटीन की बात करेंगे। प्रोटीन में आपको दो टर्म मिलेंगे, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगा और एक क्या होगा, इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक होगा इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक क्या होगा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की बात करेंगे तो ये सुपरफिशियली प्लेस्ड होगा, सुपरफिशियली प्लेस्ड होगा और ये इंजाइमेटिक इन नेचर होगा, इंजाइमेटिक इन नेचर। समझ में आया ना? ये दोनों लाइन समझ में आया? आपसे पूछेगा सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन सबसे ऊपर है उसका नाम बताइए, एक्सट्रिंसिक। और इसकी बात करेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात करेंगे, इसमें बहुत सारे होते हैं। इसमें पहला होगा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये लिखेंगे एक्ट एज एक्सेप्टर, एक्ट एज एक्सेप्टर फॉर हार्मोन। ये हार्मोन के लिए क्या ऐड करते हैं, एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं। जैसे मैंने कहा हार्मोन का एक्सेप्टर है, इसके मेम्ब्रेन पे कोई भी चीज़ आएगा तो एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा इसमें देखिए पोरिन होते हैं। पोरिन का मतलब थोड़ा सा पोर होता है। ये किस में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। आपसे पूछेगा पोरिन किसके किस अंदर पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाएगा और ये किस अंदर मिलेगा, बैक्टीरिया के अंदर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। पोरिन किसके अंदर पाया जाता है और कहाँ होता है, सेल्यूलिन में होगा, वो भी किसके अंदर, इंटरनल प्रोटीन। क्या क्या मिलेगा उसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया के अंदर क्या मिलेगा, पोरिन मिलता है। आया? आगे चलिए, चैनल से कौन होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल, वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल। इसका मतलब यहाँ से पानी जाएगा पास, यहाँ से कौन जाएगा, वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल पास करेगा। और एक आएगा आपका कैरियर प्रोटीन, कैरियर, हाँ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे कैरियर प्रोटीन का, तो कैरियर में कौन आएगा बताइए, कैरियर में कौन आएगा, कैरियर में क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल पास। सब बताएंगे अलग से, पोलर मॉलिक्यूल पास। तो अब समझिए, इसका मतलब ये सब इसी के अंदर होती है। ये किसकी है, सेल मेम्ब्रेन की कहानी है। सेल मेम्ब्रेन आपका प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। लिपिड में मेन है इसका लेस्थिन और प्रोटीन में दो होता है। अब प्रोटीन कैसे समझेंगे, देखिए एनसीईआरटी में लिखा होगा कि इंट्रिंसिक ऊपर होता है, इंट्रिंसिक जो होता है, इंट्रिंसिक समझिए कैसे। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है, ये लिपिड है, ये लिपिड का लेयर है। तो ये प्रोटीन है आपका, देखिए इसमें ऐसे प्रोटीन रहे, ऐसा प्रोटीन रहेगा। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कौन है, ये वाला। और ये कौन है, इंट्रिंसिक। अब सही में आया ना? एक्सट्रिंसिक को हम बोलते हैं पेरीफेरल, पेरीफेरल, और इसे बोलते हैं इंटीग्रल, इंटीग्रल की इंटरनल कह सकते हैं। आया ये नाम? अब क्या इसमें आप किसी को दिक्कत आई सेल मेम्ब्रेन में? सेल मेम्ब्रेन में जो आपका प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, और सेल प्रोटीन के जो कॉन्फ़िगरेशन है, ट्रांस मेम्ब्रेन, पोरिन, चैनल, टनल, है ना? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ एक्ट एज रिसेप्टर लिख देते हैं फॉर हार्मोन। कोई भी हार्मोन होता है तो ऐसा रिसेप्टर होता है, क्योंकि कोई भी हार्मोन तभी काम करेगा ना जब उससे कोई रिसीव करने वाला होगा, है ना? कोई दिक्कत समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये सेल मेम्ब्रेन का आपका क्या होगा, इतना पार्ट आज ही पढ़ना था। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, इसके आगे चलेंगे हम लोग, वहाँ चलेंगे मॉडल के बारे में। तो मैं आपको कुछ रूबरू करा देता हूँ।
कि मॉडल के बारे में क्या लेंगे। हाँ लाइए सब ले लें। पोलर और नॉन पोलर नहीं जानते हैं? पोलर और एक नॉन पोलर होता है। अभी सर केमिस्ट्री वाले से पूछिएगा, अभी हम जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको पूरा बताएंगे पोलर नॉन पोलर क्या होता है। पोलर मॉलिक्यूल पास करेंगे सिर्फ उससे। आया अरे आया कि नहीं आया? आया। पोरिन किसके अंदर पाया जाएगा? पोरिन किसके अंदर मिलेगा बताइए? अब देखिए, जब इसमें हम चलेंगे सेल मेम्ब्रेन मॉडल की बात करेंगे। सेल मेम्ब्रेन किसकी बात करेंगे? मॉडल का। तो जब सेल मेम्ब्रेन मॉडल की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे मॉडल आए थे, जैसे PLLP मॉडल, और इसी को कहा गया था सैंडविच मॉडल। सैंडविच खाए हैं। और फिर आया था रॉबर्टसन मॉडल। फिर तीसरा आया था लेटेस्ट, इसका नाम था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। यही सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड था, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ये आया था। अच्छा, इसका एक नाम और था गुलाब जामुन मॉडल। खाए हैं? नहीं खाए हैं क्या? गुलाब जामुन मॉडल नहीं खाए हैं? खाएंगे। समझ में आया ना? तो यही हमें इसमें फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे ये सब क्यों रिजेक्ट हुआ, क्यों ये अच्छा हुआ। क्योंकि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ने क्या बताया था? सेलेक्टिविटी बताया था।